फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए पिछले एपिसोड को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लिन फैंग है उसने मू फैंग को, जो मू फैन है शायद, है ना, बैटन के चैलेंज किया था। खैर वो मर चुका है ना। और अब बैटल हो रही थी बीस्ट के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। दो क्लियर साउंड मतलब एटमॉस्फेयर में गूंज उठती है। पहली आवाज़ थी क्रश होने की बूंद की और दूसरी आवाज़ थी अनबेरेबल पेन से भरी हुई। और दोनों आवाज़ें फायर लाइन की थी। डेमोनिक फायर लाइन की बैक पर एक जाइगेंटिक स्वॉट स्लैक्स दिख रहा था। उसके पूरे ब्लड ब्लरी स्टेन से स्प्रेड हो गया था। उसकी ह्यूज बॉडी पेन से भर चुकी थी और ग्राउंड पर क्राउल कर रही थी। उसकी माउथ से भी वाइट की निकल रही थी जो कि फ्लेम के साथ मिक्स थी। क्राउड पूरी तरह से स्टंट हो चुकी थी। लिन फैंग स्ट्रांग था, ये सब जानते थे, लेकिन इतना स्ट्रांग किसी ने सोचा भी नहीं था। लिन फैंग भी थोड़ा सरप्राइज हुआ था कि नेक्स्ट सेकंड उसके फेस पर एक ह्यूज स्माइल आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अब उसे समझ आ गया था कि इसका असली प्लान क्या था। ये लायन एक ओपोनेंट का एक ब्लो भी विथस्टैंड नहीं कर सकता था। गिफ्ट के लिए थैंक यू। मैं सोच रहा था, सच में अप्रिशिएट करता हूँ। लिन फैंग हेट रेस के करके करता है। मतलब प्लान ये था, ठीक है, उसको ना गिफ्ट लेना रेडी किया गया था कि ना इन बस एक अटैक करे और ये हार जाए, ऐसा था, ठीक है। उसकी आंखों में मॉकिंग डिलाइट दिख रही थी लिन फैंग के। फायर लैंड सिर्फ एक अटैक भी सर्वाइव नहीं कर पाया था। इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था। फाइनल स्टार्ट होने से पहले ही बीस्ट को वीक किया गया था। उन्होंने पर्पसली मू फैन को गिफ्ट करने के लिए दिया गया था ताकि होली कोर्टयार्ड का स्टूडेंट डेंजरस लगे और बीस्ट को एक स्ट्राइक में हरा दे तो इंस्टीट्यूट का प्रेस्टीज हाई हो जाता, ठीक है। क्राउड के थॉट्स कंप्लीटली कैओटिक हो जाते थे। सब कुछ प्लान के अपोजिट हुआ था। लिन फेंग ने बीस्ट को डिफीट किया था और मू फेंग को एक स्ट्राइक में मार दिया था। अब लिन फेंग को समझ आ गया था कि केज का इंचार्ज उसे पहले जाने क्यों नहीं दे रहा था। उसे पता था ये वीकेंड बीस्ट अल्टीमेटली लिन फेंग को मिलने वाला है। जब नोबल स्टूडेंट्स ने सुना लिन फेंग उसे थैंक यू बोल रहा है, उनके फेस अगली हो गया। अब क्लियरली सब समझ आ गया था कि बीस्ट को इंटेंशनली मू फेंग के लिए ही वीक किया गया था, यानी फिक्स्ड मैच था, ठीक है। पूरा क्राउड होली कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स को डिस्गस्ट भरी आंखों से देख रहा था। होली कोर्टयार्ड अब जियो सच में सेमलेस थे। वो जितना पावरफुल इन्फ्लुएंस दिखाते थे असल में उतने पावरफुल नहीं थे। सब सिर्फ फेक शो ऑफ था। नोबल यंग स्टूडेंट कोल्ड स्माइल करता है और बोलता है, मुझे थैंक यू क्या कर रहे हो, तुमने बीस्ट को कंट्रोल कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा तुम्हारी बात मानेगा हुआ। ऐसे फ्यूरियस बीस्ट को टेम करने के लिए केयरफुल रहना पड़ता है। क्या तुम्हें किसी दिन वो खा भी सकता है। लिन फेंग एम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, टेंशन मत लो, चाहे ये बीस्ट मुझे खा भी ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब कितना भी स्ट्रांग हो फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर लिन फेंग केस के इंचार्ज के पास जाता है और पूछता है, तो ये बीस्ट मेरा हुआ? हाँ, इंचार्ज कहता है। लिन फेंग उसका आंसर प्रॉपर्ली सुनने का वेट नहीं करता। वो चेंज पकड़ता है और बीस्ट को केज से बाहर खींच लेता है। इस केज के बाहर आकर लिन फेंग डीप ब्रीथ लेता है और सराउंडिंग्स के क्राउड को देखता है। मास्क के पीछे उसका फेस एक ह्यूज स्माइल से भरा हुआ था। फिफ्थ लिंक क्लियर, बीस्ट जीतना सच में प्रॉफिटेबल था। जब ये मैच्योर होगा तब जुआन लेवल तक पहुंच सकता था। ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कमा चुका था। वो क्राउड शॉप में थी प्रॉफिट। वो बीस्ट को पैसा समझ रहा था। कोई कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लिन फेंग बोलता है, अगर किसी को यह डेमोनिक लायन चाहिए तो अभी भी चांस है, चलो देखते हैं ऑक्शन में कितने में बिकता है। ऑक्शन, सब लोग स्टन हो जाते हैं। इतनी वैल्यूबल चीज को ऑक्शन में सेल कर रहा था। तब सबको समझ आता है कि लिन फेंग पहले क्या बोला था उसने। उसे बीस्ट के उसे डिवोर करने का डर नहीं था, क्योंकि वो बीस्ट को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। ये बंदा पागल है, सब बोल रहे थे। काफी लोगों ने लिन फेंग को क्रेजी समझा। लिन फेंग को अगली बीस्ट अपने साइड में लेके चलना पसंद नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जे ड्रिंक चेरिश करने वाला क्राइम नहीं करना चाहता था। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो वैल्यूबल बीस्ट को सेफली आउन कर सके। अगर उसके बीस्ट उसने रखा तो काउंटलेसली लोग उसे टारगेट करते हैं, मतलब काउंटलेस लोग। लिन फेंग प्रोवोकेशन नहीं चाहता था। इस वजह से उसने ऑलरेडी बहुत एनिमीज बना लिया था। बीस्ट रखना मतलब और एनिमीज बढ़ाना था। उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, जल्दी स्ट्रांग बनना। वो बीस्ट की स्ट्रेंथ रिलाय नहीं कर सकता था। दूसरों की ओपिनियन उसके डिसीजन चेंज नहीं कर सकते थे। लिन फेंग बीस्ट को लेकर प्रिजन अरीना से बाहर निकल जाता है और मार्केट डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलने लगता है। अरीना के काफ़ी लोग उसके पीछे चल रहे थे। पूरा ग्रुप इनक्रेडिबली मेजेस्टिक लग रहा था। कुछ लोग ऑक्शन देखना चाहते थे, कुछ बीस्ट खरीदना चाहते थे। काफ़ी लोग प्योरिटी स्टोन्स में रिस्क थे और डेमोनिक फायर लाइन के लिए प्राइसलेस, उनके लिए प्राइसलेस था। अगर ये वो बीस्ट को रेस कर पाते तो वो जुआन लेवल तक पहुंच जाता और उनकी वैल्यू अनइमेजिनेबल होती। और इतनी फ्यूरियस बीस्ट
का प्रेजेंस ही टेरिफाइंग प्रेजेंस क्रिएट करता था, ठीक है, होना ही। जब लिन फेंग क्राउड से आगे बढ़ते हैं लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, न्यूज़ क्विकली स्प्रेड हो जाती है, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग देखने आ रहे थे। लिन फेंग इससे खुश था, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट उतना बड़ा प्राइज। लिन फेंग बोलता है फाइनली ऑक्शन स्क्वायर पहुंचता है, वहाँ एक पवेलियन था जिसमें 1000 सीट्स थी। ये प्रिजन अरीना का एक ह्यूज नहीं था लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, उससे जितना लोग टी पीते हुए ऑक्शन एंजॉय कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि ट्रेजर बाय करना है या नहीं। लिन फेंग स्माइल करता है और अंदर चलने लगता है, लेकिन एंट्रेंस के पास ग्रुप एक मिलता है जो उसे रोक देता है। तुम जैसे के पास डेमोनिक फायर लायन नहीं होना चाहिए, एक लड़का कूल टोन में बोलता है। लिन फेंग उन्हें देखकर एक डिफरेंट टोन में कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो साइड हट जाता। ग्रुप शॉक हो जाता है, उनके बॉडी से कोल्ड की रिलीज होने लगती है। क्लियरली स्ट्रॉन्ग थे सभी। हम 100 मीडियम क्वालिटी स्टोन देंगे, बीस्ट हमें दे दो, एक बंदा बोलता है। मैंने चांस दिया था फिर भी तुम इडियट्स हो, लिन फेंग कहता है। फिर वो कंटिन्यू करता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर साइड नहीं हुए तो मेरे पीछे जो क्राउड है वो तुम सबको मार देगी। कौन डेमोनिक लैंड 100 बिस्ट प्योरिटी स्टोन्स में बेचना चाहता है, कितने स्टूपिड है तुम। ये सुनते ही क्राउड का काफ़ी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। 1 2, ठीक है। लिन फेंग स्ट्रेंज स्माइल करता है जब देखता है कि ग्रुप अभी तक हेजिटेट कर रहे हैं। सडनली उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट चमक उठती है। ग्रुप इंस्टेंटली शॉक हो जाती है, तुम हमें याद रखनी है, खत्म नहीं हुआ। लीडर थ्रेटिंग करके वहां से साइड हो जाता है, जैसे एक्सपेक्टेड था। तुम मेरी काइंडनेस डिजर्व नहीं करते, इडियट्स, लिन फेंग कहता है। नेक्स्ट लाइफ में अपना ब्रेन यूज करना और कभी इंसान को थ्रेटन मत करना जिसे तुमने काइंडनेस जिसने तुम्हें काइंडनेस दिखाई। लिन फेंग लाउडली क्राउड की तरफ देखता है। ये लोग 100 बिस्ट मीडियम क्वालिटी स्टोन्स में मेरा डेमोनिक लायन चाहते हैं, जो भी इन्हें मार देगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा उसके लिए ऑक्शन में रिजल्ट के अलावा एक्स्ट्रा 100 मीडियम प्योरिटी स्टोन्स रखूंगा। लिन फेंग बिल्कुल काम लग रहा था, लेकिन रास्ते में आने वाले लोग के फेसेस इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं, यानी कि यार बंदा मारेगा सबको, ठीक है, उन बंदों को मारते हैं। अब लिन फेंग जमीन पर पड़े कॉप्स को देख रहा था, बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के था। जब लोगों को चांस मिला था तब उन लोगों ने भागा नहीं। अब मर्सी दिखाने के बाद भी उन्होंने उसे थ्रेटन किया था। अब जब उन्होंने खुद उसे एनिमी बना लिया था तो उसने उन्हें मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर उन्हें छोड़ देते तो आगे चल के बड़ा ट्रबल क्रिएट हो सकता था। लिन फेंग के लिए ये सब करने में एक फिंगर को मूव करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक सेंटेंस और काम हो गया। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि अगर वो ऑक्शन जीत गए तो डेफिनेटली उनके लिए प्राइस कम करेगा लिन फेंग, और वैसे भी 100 बिस्ट मीडियम क्वालिटी प्योरिटी स्टोन्स को कोई स्मॉल अमाउंट नहीं थे। इंपीरियल सिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स हैं। लिन फेंग अपने सराउंड्स को देखते हुए सोचता है, काफ़ी लोग 7th लिंक लेयर 8th लिंक लेयर तक पहुंच चुके थे। वो फ्लैशी क्लोथ्स नहीं पहने हुए थे, लेकिन दूसरे कल्टिवेटर्स को स्ट्रे डॉग्स की तरह मार सकते थे। लिन फेंग डेमोनिक फायर को लेकर ऑक्शन पवेलियन की तरफ चलना कंटिन्यू करता है। एक पेबल रोड पर पवेलियन तक जाती है जहां हर स्टेटस के लोग फ्रीली चल सकते थे। लिन फेंग पवेलियन के अंदर एक पैसेज तक पहुंचता है जो स्टेयर केसेस के बीच ब्यूटीफुल वुमेन गेस्ट को असिस्ट कर रहे थे। उसके फेस पर फ्रेश और स्माइल थी, ठीक है, सदक्टिव तरीके से। उसे देखकर लिन फेंग को अनकंफर्टेबल फील होता है। सर, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वुमेन कहती है। उसने डेमोनिक लायन को देखा, फिर बिल्कुल नॉर्मल टोन में कस्टमर की तरह बिहेव करने लगी। हाँ, मैं इस डेमोनिक लायन को सेल करना चाहता हूँ, लिन फेंग कहता है। ब्यूटीफुल वुमेन लायन को देखती है और फिर कहती है, प्लीज़ मेरे साथ आइए। लिन फेंग फिर वो लिन फेंग को पैसेज के अंदर ले जाती है। पेविलियन के अंदर बैठे क्राउड ने सडनली फायर लायन को देखा और शॉक हो गए। वो बीस्ट सेल करने आया है, सब लोग स्टेयर करने लगे। लेकिन लिन फेंग उन्हें इग्नोर करके पेविलियन के वार्म और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में ढलने लगा, मतलब देखने लगा उनको एटमॉस्फेयर को। स्पेशली डिजाइन किया गया था ताकि लोग रिलैक्स्ड फील कर सके। पैसेज के एंड पर एक स्टेज था जहाँ ऑक्शन हुआ करते थे। इस साइड इधर ब्यूटीफुल, सर इधर, मतलब वो कहती है, ठीक है, सर्टेंस के अंदर और सर्टेंस के बाहर सर्टेंस थे, ठीक है, और उनके पीछे एक स्पेशल एरिया था जहाँ ऑक्शन सेलर्स रुकते थे। मास्टर रॉन्ग, ये सर एक डेमोनिक लायन बेचना चाहते हैं, लड़की कहती है। ओल्ड मैन ऑलरेडी खड़ा हो गया था जब लिन फेंग बैक स्टेज में एंटर हुआ तो वो लायन को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। तो बाइक लायन का डेमोनिक लायन तुम्हारे हाथ में आ गया, ओल्ड मैन मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है। बाइक लायन, लिन फेंग पूछता है। हाँ, प्रिजन अरीना बाइक लायन ऑन करता है, ओल्ड मैन कहता है। उसकी स्माइल स्ट्रेंथ थी, जिस वजह से लिन फेंग को वियर्ड फील हो रहा था। अब सब समझ आ गया था, लिन फेंग अंदर ही अंदर सोचता है। इसीलिए वो लोग बाई जे को यंग मास्टर बुलाते थे और इसीलिए सेलेस्टियल एकेडमी में मुझे पकड़ने लोग भेजे थे। लेकिन
चाहे येलो क्लोथ्स वाला यंग मैन बाइजे हो या प्रिजन अरीना के लोग, लिन फेंग सबसे नफरत करता था। वो सोच रहा था कि नोबल स्टूडेंट्स और बाई क्लैन के रिलेशन क्या हैं। क्लियरली सब कनेक्ट हो रहे थे। हे सुना है बाई क्लैन के काफ़ी मेंबर्स सेलेस्टियल एकेडमी गए थे और सब मारे गए। बाइजे भी, ओल्ड मैन कहता है। उसकी आंखों में स्ट्रेंज लाइट फ्लैश होती है, जैसे वो कुछ जानता हो जो ओपनली बोल नहीं रहा। लिन फेंग ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है कि इंपीरियल सिटी के अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और क्लैंस कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन पवेलियन और प्रिजन अरीना क्लियरली इकोनॉमिक राइवल्स थे। ऑक्शन के लिए कोई स्पेशल रिक्वेस्ट ओल्ड मैन पूछता है, जैसे मिनिमम प्राइस या फिर स्पेसिफिक एक्सचेंज आइटम्स, प्योरिटी स्टोन्स इनफ है। लिन फेंग कहता है ठीक है, कुछ लोग बिडिंग में गुड्स यूज़ कर सकते हैं, हम उनकी वैल्यू करके आपको प्योरिटी स्टोन्स दे देंगे, ठीक है, ऑल राइट। मतलब कुछ और लगाएंगे तो उसका बदला हम आपको स्टोन्स दे देंगे, ऐसा था। फिर लिन फेंग बोलता है ऑक्शन के बाद 100 मीडियम क्वालिटी प्योरिटी स्टोन्स साइड में रख दीजिएगा, मैंने क्राउड को प्रॉमिस किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहता है। फिर वो एक गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट शीट निकाल कर देता है। ऑक्शन के बाद ये शीट लेकर आना और अपने प्योरिटी स्टोन्स ले जाना, ऑल राइट। लिन फेंग वहाँ से निकल जाता है। ब्यूटीफुल वुमेन स्माइल करते हुए बोलती है, सर हमारे ऑक्शन मार्केट में काफ़ी गुड प्रोडक्ट्स हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं और ऑक्शन एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, लिन फेंग कहता है, सर इधर प्लीज़। वो वुमेन उसे गाइड करती है। वहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। लिन फेंग नोटिस करता है कि बहुत लोग मास्क पहने हुए हैं, बिल्कुल उसकी तरह। कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहता था। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? लिन फेंग थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है। क्लियरली ये वेल्दी गेस्ट के लिए एरिया था सर, ये गेस्ट और नोबल कल्टिवेटर्स के लिए रिजर्व एरिया है, सिर्फ वैल्यूबल आइटम्स लाने वाले को ही यहाँ पर एंट्री मिलती है, ब्यूटीफुल वुमेन कहती है। नोबल कल्टिवेटर्स, लिन फेंग अंदर अंदर हंसता है। अब समझ आया कि सब लोगों ने मास्क क्यों पहना था। वो नहीं चाहते थे कि सब लोग जाने उन्हें। जब लिन फेंग उनके पास से गुजरता है, सब एक ग्लांस मारते हैं और इग्नोर कर देते हैं। सर प्लीज़ यहाँ बैठिए, वुमेन कहती है। लिन फेंग नॉड करके बैठ जाता है। सीट का व्यू परफेक्ट था, वहाँ से वो इजिली सारी ऑक्शन आइटम्स देख सकता था। वो वुमेन्स डेंजरसली ब्यूटीफुल थी, उसकी चार्म भी किसी आदमी को अट्रैक्ट कर सकती थी। लेकिन लिन फेंग सीट की तरफ मूव करता है, बैठ जाता है। हाँ, सडनली उससे एक किलिंग इंटेंट फील होती है। कोई उसे देख रहा था, ठीक है। वो धीरे से मुड़ता है। उसके पीछे मैग्निफिसेंट क्लोथ्स पहने हुए एक यंग मैन बैठा था। दफा हो जाओ, दिख नहीं रहा, तुम मेरे व्यू ब्लॉक कर रहे हो, वो कहता है। लिन फेंग स्टन रह जाता है। ब्यूटीफुल वुमेन पोलाइटली बोलती है, सर आप चाहे तो दूसरी सीट चूज कर सकते हैं, मैं बेटर सीट अरेंज कर दूंगी। तुम होती कौन हो मुझे ऐसे बात करने वाली? यंग लड़का बोलता है। उसकी एक्सप्रेशन क्लियर थी। फिर इविल स्माइल के साथ बोलता है, तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, इधर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और डिसिप्लिन सिखाऊंगा। यह बंदा पिटने की तैयारी कर रहा है। जब लड़की ने यह बोले तब लड़की ने मजाक में टाल दिया कि यंग मास्टर ऐसे जोक मत कीजिए, कौन तुम्हारे साथ जोक कर रहा है, इधर आओ, मैं तुम्हें सर्वेंट बनाऊंगा। वो लड़का फिर एग्रेसिव टोन में कहता है, ठीक है। लिन फेंग ये वर्ड सुनकर फार्म करता है। इमीरियल सिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स थे जो क्विकली रहते थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ऐसे एरोगेंट और ईडर नोबल कल्टिवेटर थे जो समझते थे कि दुनिया उनके बाप की है। ब्यूटीफुल वुमेन का फेस पेल पड़ जाता है। उसने अपने लिप्स बाइट किया। उसका सोशल स्टेटस सच में बहुत लो था। कॉन्टिनेंट ऑफ द 9 क्लाउड्स में सर्वेंट होना ऑलमोस्ट सबसे लोवेस्ट पोजीशन में से एक माना जाता था। उसके काम सिर्फ हर गेस्ट को रिसीव करना था, वक्त चोरी कर रहा था, ठीक है। अगर वो यंग मैन उसे ह्यूमिलेट करना चाहता तो उसके पास स्लाइडली एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो उसे याद आया कि उसकी एक फ्रेंड को एक नोबल फैमिली का आदमी ने बाय कर लिया था। उसने उस लड़की के साथ फोर्सफुली रिलेशन बनाया और इतनी ब्रूटली किया कि उसके बाद वो मर गई। ये कितने ट्रेजिक रहते थे, ठीक है। लेकिन ऑक्शन मार्केट ने इंटरफेरेंस नहीं किया था। सर्वेंट स्लेव्स की तरह होते थे। किसी पावरफुल फैमिली को ऑफेंड करना उनके लिए वर्थ नहीं था। उन्हें गेस्ट एंटरटेन करने के लिए रखा गया था, ठीक है। वही उनका काम था। जो नोबल यंग मैन था वो इविन आंखों से उसे देख रहा था और बड़ी हो जाती हैं उसकी आंखें। याद है लास्ट टाइम मेंग शोंग को एक सर्वेंट बना दिया गया था, उसने उसके साथ एंजॉय किया और फिर वो लिटरली मारे गई। तुम अगर इधर नहीं आए तो और मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हें मिलिट्री बैकर्स भेज दूंगा। फिर देखते हैं कि कितने आदमियों को सेटिस्फाई कर पाती हूँ मरने से पहले। वुमेन का फेस डर से कांप जाता है। उसके फ़ायदा उठाना चाहता था, कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। उस मोमेंट लिन फेंग की आइस में मर्डरस इंटेंट फ्लैश होती है। ये सेमलेस एनिमल है, लिन फेंग अंदर से सोचता है। वो आदमी इस बात से खुश था कि उसके पास इतनी पावर है कि वो ओपनली
ऐसी हरकतें कर सकता था। ऐसे एनिमल्स को दुनिया में फ्रीली रहना ट्रेजिक था। वो इस वर्ल्ड की इम्प्योरिटी को फील थे जिन्हें फील्स करना जरूरी था। तुम अभी तक बकवास करना पसंद बंद नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। अपना बकवास बंद रखो, लिन फेंग कहता है। ठीक है, उसकी गेस डायरेक्टली नोबल यंग मैन पर भी है। लिन फेंग के वर्ड सुनकर वो बंदा स्टन हो जाता है। तुम्हें पता क्या है किस बात का तुम्हें बात कर रहे हो तुम? वो बोलता है ठीक ऑफ कोर्स तुमसे बात कर रहा हूँ। यंग मैन इंटरेस्टेड हो जाता है और कोल्ड स्माइल देता है। अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से डरते रहना, ठीक है। एक कुत्ते का डॉग मुझे कितना कह रहा है, मतलब क्या आप होकेगा? लिन फेंग कहता है "हे, बाकी नोबल कल्टिवेटर्स हंसने लगते हैं। लिन फेंग ओपनली उसे ह्यूमिलेटेड कर रहा था। जब नोबल यंग मैन ने सबको हंसते हुए देखा, वो कोल्ड हंसी देता है। उसकी कल्टिवेशन क्रिपल कर दो, वो कहता है। लड़की को मेरे पास लाओ, वो फीरियस टोन में शाउट करता है। ऑलरेडी उसके साइड में बैठा हुआ आदमी खड़ा होता है और लिन फेंग की तरफ जाता है। वो कोल्ड लुकिंग मैन सिंपली ग्रे रो पहने हुए थे। उसकी पोस्चर परफेक्टली थी, उसकी बॉडी विस्लिंग थी। लिन फेंग स्लाइटली स्टन होता है उस आदमी की एग्जैक्टली मिलिट्री प्रूफ वाली डेडली की जैसी थी। तभी लिन फेंग को याद आता है कि एक यंग मैन ने, मतलब ऐसे लोगों का मेंशन था, ठीक है। तभी लिन फेंग वो करता है, क्या ये इसका बैकग्राउंड मिलिट्री से आता है? लिन फेंग सोचता है वेट। सडनली वो लाउड वॉइस में एटमोस्फेयर से स्प्रेड हो जाता है। ग्रे पर हुआ मैन रुक जाता है और मूड कर देता है। एक्चुअली हाउट अप्रोच करती है कि यंग मैन से पोलाइटली बोलती है, यंग मास्टर मिंग यांग, आप सब डिस्गस्ट गेस्ट हैं जो ऑक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट ऑफ टेरिफाइंग टेरिटरी के अंदर सबकी सेफ्टी इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज रूल्स फॉलो करो। ऑफ कोर्स अगर उस वुमेन में इंटरेस्टेड है तो उसे मैं आपको दे सकता हूँ, फिर वो जो चाहे कर सकते हो। जो पर्सन आया था वो एक्सट्रीमली पोलराइज था। यंग मास्टर मैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाता है। ऑक्शन मैनेजर्स का फेस लूज करवाना स्मार्ट आइडिया नहीं था। उनका स्टेटस भी एक्सट्रीमली हाई होता था। खुद को लकी समझो, लिन फेंग को कहता है वो मार्केट प्लेस के अंदर लिन फेंग को अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन बाहर निकलते ही वो मारा जाएगा। उसकी एक नज़र से लिन फेंग सर्वेंट को खुद, मतलब वो सर्वेंट गर्ल खुद मेरे पास आई। मैं सबको सामने उसे अपना हार्ट रोड टेस्ट करवाऊंगा। समझ मतलब क्या टेस्ट करवाएगा था, ठीक है। ये वर्ड सुनते ही गर्ल्स और भी पेल पड़ जाते हैं। उसकी ऑलमोस्ट होप छोड़ दी थी उसने कभी नहीं सोचा था कि इनोसेंट सेंटेंस यूज उसे इतनी टेरिफाइंग सिचुएशन में डाल देंगे। उसने कोई मिस्टेक भी नहीं की थी। यंग मैन दूसरी सीट चूज कर सकता था और उसने हेल्प भी ऑफर की थी, लेकिन उसकी वर्ड्स की वजह से उसकी वही हाल होती। सिर्फ इसकी वजह से वो पावरफुल नहीं थी। इविल कल्टिवेटर्स जो चाहे वो कर सकते थे, उनके पास इनफ स्ट्रेंथ या स्टेटस थी। ऑल राइट, मैनेजर बोलते हैं। फिर ब्यूटीफुल वुमेन की तरफ देखकर कोल्डी कहती है, तुम्हें यंग मास्टर मिंग की बात तुमने नहीं सुनी अभी तक? उनके पास क्यों नहीं गई? ब्यूटीफुल वुमेन फियर से कांप उठती है। उसे पता था कि अगर वो उस यंग मैन के पास नहीं गई तो उसके साथ क्या होगा। इस दुनिया इतनी गलत कैसे हो सकती है, वो अंदर अंदर सोचती है। उसकी आइज में टीयर्स भर जाते हैं। वो स्निफल करने लगती है। फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेती है कि यही क्रूअल वर्ल्ड की रियलिटी है। फिर वो धीरे धीरे यंग मास्टर की तरफ जाने लगते हैं। यंग मास्टर इविल स्माइल कर रहा था, लेकिन एक स्टेप लेने के बाद ही वुमेन सडनली रुक जाती है। उसके डेलिकेट हैंड एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन हैंड पकड़ लिया था। यहाँ मेरे पास बैठो, लिन फेंग कूलली कहता है। वुमेन स्टन हो जाती है। उसकी आज इमोशनल हो जाती है। वो हेजिटेट करती है। मैंने कहा यही बैठो, लिन फेंग फिर कहता है। टाइटली पकड़ लेता है, फोर्सफुली सीट पर बिठा देता है। क्राउड शॉक हो जाती है। मैनेजर कूल टोन में बोलता है, मुझे होप है कि हमारे सीजन और आप डिफेंड नहीं करेंगे। उसे लग रहा था कि लिन फेंग पर फेवर कर रहा है, लेकिन लिन फेंग डिस्गस्ट गेस्ट ट्रीट किया जा रहा था। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला था, ठीक है। मैनेजर ने कभी लिन फेंग के फीलिंग्स कंसिडर नहीं किया था। वो पर्सनली आया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन लिन फेंग गुड और बैड डिफरेंट नहीं कर सकता था। डिफिकल्ट, लिन फेंग कहता है उसकी तरफ देखते हुए। मैं यहाँ गेस्ट हूँ या नहीं? ऑब्वियसली वरना वो यहाँ नहीं आती। एग्जैक्टली, लिन फेंग कूलली कहता है। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी, इस वजह से मुझे प्रॉपरली रिसीव कर रहे थे। लेकिन मुझे क्योंकि उसने अपना काम प्रॉपरली किया है, लोग उसे पनिश नहीं कर सकते। ऐसा था, ठीक है। वो बकचोदी करता है। मैनेजर को लिन फेंग के रिस्पेक्ट या फेस लूज करने का परवाह नहीं था। ब्यूटीफुल वुमेन ने प्रॉपरली अपना काम किया था और इसी वजह से नोबल यंग मैन एंग्री हुआ था और अब उसे डेथ से भी वर्स्ट सिचुएशन दिए जा रही थी। लिन फेंग अब इसे वर्ल्ड की रॉन्ग चीज़ों का साइलेंटली बाई स्टैंडर्ड नहीं करता था, मतलब देखता था अपने हिसाब से, ठीक है। मैनेजर कोल्स नोट करता है और ब्यूटीफुल यंग मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, उसे यंग मास्टर मैन के पास जाने दो। बूम, टूटने की टेरिफाइंग साउंड आती है और पूरे एटमोसफेयर
ने फैल जाती है। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइस, क्योंकि बकचोदी बहुत कर रहा था यार, ये वो धमकी वमकी दे रहा था, तो मैंने उसको कट कर दिया और सीधा फाइनल वर्ड बोल दिया। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।